अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। FIA चालान के मुताबिक शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह के सरगना और मास्टरमाइंड है। शहबाज शरीफ खानदान 16 अरब से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग कर चुका। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं शहबाज शरीफ की वजारत आला के दौर में खोले गए 28 अकाउंट से 17,000 ट्रांजैक्शंस की गई। 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का चीनी के कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं। शवाहिद हैं चालान में 100 से ज्यादा गवाह और दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। शहजाद अकबर के तमाम केस झूठ का पलंदा, एक धेले की करप्शन भी साबित नहीं होगी। अदालत ने पहले भी ऐसे केस उठाकर बाहर फेंके, आगे भी ऐसा ही होगा। कौम का अरबों रुपए डुबो दिया। उनके अपने लोग कह रहे हैं मईशत डूब चुकी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लाहौर में जानबूझकर भागे, खानेवाल में भी उन्हें शिकस्त दी। अगले इंतखाबात में कोई तहरीक इंसाफ की टिकट लेने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन केस में फैसला सुना दिया। बरतरफ शुदा 16,000 सरकारी मुलाजमीन अस्कुड नोटिस के तहत बहाल कर दिए गए। 1 से 7 ग्रेड के तमाम मुलाजमीन बहाल। ग्रेड 8 से ऊपर वाले मुलाजमीन को टेस्ट देना होगा। करप्शन और मिसकंडक्ट पर नौकरियों से निकाले गए मुलाजमीन की बरतरफी बरकरार। तमाम मुलाजमीन निकाली गई तारीखों पर ही बहाल तस्वुर होंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास की तैयारियां। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम की इस्लामाबाद आमद, कहा पाकिस्तान ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। 19 दिसंबर को OIC इजलास में 57 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। अफगानिस्तान में खुराक की कमी, गुर्बत के शदीद खतरात हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बैकग्राउंड ब्रीफिंग, कहा फौरी तवज्जो न की गई तो अफगानिस्तान की 47% आबादी खतरे गुर्बत से नीचे चली जाएगी और सबसे बड़ा इंसानी अलमिया होगा। इमदाद को मशरूत करना मुनासिब नहीं। गुज़श्ता 20 बरस की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अफगानों को मफाहमत और तामीर नौ के काबिल बनाने का एक मौका मौजूद है। इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी। हुकूमत का हफ्ते और पीर को इस्लामाबाद में लोकल छुट्टी का ऐलान। फोन बंद नहीं किए जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले अफगानिस्तान के मौजू पर OIC कॉन्फ्रेंस खित्ते में तारीखी किरदार अदा करेगी। TTP के मामले पर भी जल्द बेहतरी होगी। हुकूमत दिन में 3 वक्त गैस की फराहमी का वादा निभाने में नाकाम। मुल्क भर में सख्त सर्दी के दौरान गैस का बदतरीन बहरान बरकरार। तवील इंतजार के बाद गैस आती है तो प्रेशर इतना कम कि चाय बनाना भी इम्तिहान। महंगी LPG और बाजार से खाने की खरीदारी ने आवाम की कमर तोड़ दी। ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। इस तरह के इल्जामात लगाए गए तो फलाह व बहबूद का काम कौन करेगा। वजीर आजम आज अपने केस में बतौर गवाह पेश हुए। वज़ारत कानून ने नया कानून बनाया जिसके बाद गवाहान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने मुकदमात में पेश हो सकते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज गिल बोले मर्दों का वोट डालने में नून लीग की खास महारत है। EVM के आने तक फौज चुदगान के वोट डलते रहेंगे। वज़ीर आज़म से नोटिस बहरान का ऐलान करते हैं। दूसरों को चोर चोर डाकू कहने वालों ने करप्शन और बदइंतजामी के रिकॉर्ड कायम कर दिए। क्या बनीगाला में भी गैस की वजह से चूल्हे बंद हैं? रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का बयान, कहने लगी तारीख की महंगी तरीन गैस की खरीदारी पर किसी एहतसाबी इदारे ने इंक्वायरी क्यों नहीं की? पीपल्स पार्टी गैस बहरान के खिलाफ एहतजाज कर रही है। नाअहल सरकार को अब जाना होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी। लिया में दर्जा हरारत -15, कल्लात में -10 और कोयटा में -8 तक जा गिरा।
कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पंजाब भर में शदीद धुंध का राज, हद्दे निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक का निजाम मुतासिर, मुख्तलिफ मोटरवेज जगह जगह से बंद। पीडीएम के जलसे में खाली कुर्सियां इनका मुंह चिढ़ा रही थी। वजीर आजम ने इस कर्दू में -3 डिग्री में भरपूर जलसा किया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग की परफॉर्मेंस जलसों में ही नहीं ऑडियोज में भी ऐसी ही है। साकिब निसार के ऑडियो को ट्रीट किया गया। ओपोजिशन का काम सिर्फ पगड़ियां उछालना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेक रिपब्लिक के सफीर की मुलाकात। महमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती के उमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। चेक सफीर का पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती ताउन बढ़ाने के लिए अपने अज़्म का इरादा। मुल्क में कोरोना से मजीद 14 अफराद जाँ बहक, 277 नए मरीजों का इजाफा। गुज़िश्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 0.6% रही। NCOC का मौसम सरमा की तातीलात दिसंबर के बजाय 3 जनवरी से करने का फैसला। मुल्क भर में पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो के खिलाफ जंग में हमारा भरपूर साथ दें। पोलियो का खात्मा जरूरी है अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। हर बार 2 कतरे, बार बार हर बार। दी गई। चेयरमैन नैब ने प्रोसिक्यूटर्स के मुद्दत मुलाजमत में तौसीह प्रोसिक्यूटर्स जनरल की सिफारिश पर की है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि नैब के 57 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को 31 दिसंबर 2022 तक तौसीह दे दी गई है। चेयरमैन नैब ने प्रोसिक्यूटर्स की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह प्रोसिक्यूटर जनरल की सिफारिश पर की है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब, मजीद आगाह कीजिएगा। जी, नैब में मुख्तलिफ ओहदों पर प्रोसिक्यूटर्स तैनात थे, मुख्तलिफ केसों की अदालतों में पैरवी कर रहे थे। तो ये जो प्रोसिक्यूटर्स है ये माहाना बुनियादों पर नैब में काम कर रहे थे। तो इन तमाम की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको बढ़ा दिया गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ नैब जो हैं उन्होंने चेयरमैन नैब को सिफारिश की है कि इनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाए ताकि जो अदालतों में केसेज हैं उनकी फाल अंदाज में पैरवी हो सके और मुलजमान को सजाएं दिलवाई जा सकें। तो प्रोसिक्यूटर जनरल की सिफारिश पर चेयरमैन नैब ने तमाम के तमाम जो प्रोसिक्यूटर्स हैं इनकी तादाद 57 बताई गई है और ये रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, सक्खर, KPK, कराची में तैनात हैं और इन अदालतों में ये नैब की नुमाइंदगी करते हैं। तो इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 31 दिसंबर 2022 तक इसमें तोसी कर दी गई है। जी, अपडेट कर रहे थे आफ्ताब चौधरी। रुक करेंगे सियालकोट का। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियांथा के कत्ल में पुलिस ने मजीद 33 मुल्जिमान को गुजरावाला की सदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने मुल्जिमान को 17 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अपडेट से आपको आगाह कर सियालकोट से वाकया अपडेट करें जहाँ श्रीलंकन शहरी प्रियांथा के कत्ल का मामला है। मजीद 33 मुल्जिमान गुजरावाला की सदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किए गए। अदालत ने मुल्जिमान को 17 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। अपडेट सियालकोट से आई। श्रीलंकन शहरी प्रियांथा के कत्ल में पुलिस ने मजीद 33 मुल्जिमान को गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज पेश किया। और शौकत खानम के फंड में गैर शफाफियत, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी कंपनीज के इस्तेमाल के हवाले से ख्वाजा आसिफ के इल्जामात के खिलाफ हट जाने की केस की समाअत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ई-कोर्ट के जरिए सेशन अदालत इस्लामाबाद की कार्रवाई में शरीक हुए। ख्वाजा आसिफ के इल्जामात के खिलाफ हट जाने केस की शौकत खानम के फंड में गैर शफाफियत, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी कंपनियों के इस्तेमाल का ये मामला है। वज़ीर आज़म की ई-कोर्ट के जरिए सेशन अदालत इस्लामाबाद की कार्रवाई में शिरकत, ई-कोर्ट से अदालती कार्रवाई चलाना खुशाइंद इक़दाम है। वज़ीर आज़म की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। जबकि शौकत खानम के फंड में गैर शफाफियत, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी कंपनियों के इस्तेमाल के हवाले से ख्वाजा आसिफ के इल्जामात के खिलाफ हट जाने की इसकी समाअत हुई है। समाअत का हवाला जानेंगे नुमाइंदा अब तक बुरहान बुखारी से। बुरहान, मजीद आगाह कीजिएगा समाअत के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के वजीर आजम पर शौकत खानम ट्रस्ट के जो फंड थे उनके मुतालिक जो इल्जामात के हवाले से 10 अरब रुपए हट जाने की केस की समाअत हुई। केस की समाअत इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने की। दौरान समाअत वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान बजरिया स्काइप जो हैं वो अदालत में
पेश हुए और इस मौके पर वजीर आजम का कहना था कि इस तरह अदालती कार्रवाई चलाना जो है वो खुश आइंद है। इस तरह ना सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि जो टाइम का ज़िया है वो भी बच जाता है। और वजीर आजम का मजीद कहना था कि शौकत खानम ट्रस्ट दुनिया में मुनफरिद और वाहिद मुफ्त कैंसर के इलाज का जो है वो अस्पताल है और ऐसे फलाई मंसूबे को बेबुनियाद और मन गढ़ंत इल्जाम लगाकर जो है वो सियासत के लिए इस्तेमाल करना जो ना अफसोसनाक है। और वो अदालत से उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे इल्जाम पर मिसाली फैसला दे ताकि आइंदा कोई भी इस रिवायत को कायम ना कर सके। अदालत ने केस की जो मजीद समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। जी, केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बुरहान बुखारी ने अपडेट किया।